नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि एक ताकतवर इदारे के अफसरान लापता होने का मामला क्या है, उनकी लोकेशन के मुतल्लिक क्या बताया गया और इन लापता अफसरान की लोकेशन असल में कैसे ट्रेस की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने किस नोयत के बड़े फैसले किए हैं और इसके साथ साथ आपको एक ऐसे अहम खिलाड़ी की कहानी भी सुनाएंगे जो इस वक्त अपनी क्रीज से बाहर निकलकर बहुत ही पुरस्कार नोयत के चौके छक्के मार रहा है और बज़ाहिर जिस जमात से इस खिलाड़ी का ताल्लुक है उस जमात को इन चौकों छक्कों की समझ नहीं आ रही, लेकिन हमने अपने ज़राए से इस खिलाड़ी के ये जो चौके छक्के हैं उसकी वजूहात जानने की कोशिश की है और हमें जो वजूहात पता लगी हैं वो भी आपको बताएंगे। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी एक ताकतवर इदारे के 10 अफसरान के लापता होने के पीछे असल कहानी क्या है और इनकी जो लोकेशन है जहां ये लापता हुए वो लोकेशन असल में कैसे ट्रेस की गई, उस मकाम का कैसे पता चलाया गया और इन लोकेशंस के बारे में किस नोयत की रिपोर्ट मुरतब की गई। इसी तरह पीटीए जो तमाम मोबाइल कंपनीज को रेगुलेट करता है उसकी मदद किस तरह से हासिल की गई, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी भी सुनाते हैं जो इस वक्त एक पुरस्कार इनिंग खेल रहा है। तो आपको बताएं कि ये जो खिलाड़ी है इसका ताल्लुक शहर इक़्तिदार से है और ये एक बहुत ही बाअसर सियासी ख़ानदान से ताल्लुक रखता है और इस ख़ानदान के सियासी असर व रसूख का अंदाज़ा आप इस ख़ानदान की रिहाइशगाह पर होने वाले एक वाक़े से भी लगा सकते हैं। और ये जो वाक़या है इसका ताल्लुक मियाँ नवाज शरीफ और एक साबिक वज़ीर आज़म से है और वो वाक़या ये है कि जब मियाँ नवाज शरीफ और मोहम्मद खान जुनेजो के दरमियान इख्तलाफात हुए तो इस खिलाड़ी के जो वालिद थे उन्हें एक बहुत ही मुश्किल फ़ैसला करना था और वो फ़ैसला इस नोयत का था कि क्या उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ के साथ खड़ा होना है या मोहम्मद खान जुनेजो के साथ खड़ा होना है। और उस वक्त इस खिलाड़ी के जो वालिद हैं उन पर बहुत ज़्यादा दबाव भी था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक बहुत ही कलीदी नोयत का फ़ैसला किया और वो फ़ैसला ये था कि वो तमाम तर दबाव के बावजूद मियाँ नवाज शरीफ के साथ खड़े होंगे। और इस दौरान इस शख्सियत ने अपने घर पर एक तकरीब मुनक्कद करवाई और उसमें मियाँ नवाज शरीफ को मेहमान खुसूसी बनाया और कहा जाता है कि ये जो तकरीब थी यही वो तकरीब थी असल में जो बाद में मुस्लिम लीग नून की बुनियाद बनाने के लिए एक वजह बनी। उसके बाद ये जो शख्सियत हैं ये नून लीग में नुमायां होती चली गई और यहाँ तक के कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर के ओहदे तक जा पहुंची। लेकिन उन्हें उस वक्त और ख़ास तौर पर जो पिछला एक अशरा है इस एक अशरे में चौधरी निसार अली खान जैसी एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत की जानिब से सख्त मुखालफत और सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। बाद में ये शख्सियत पीपल्स पार्टी में शामिल हुई और हाल ही में इनका इंतकाल हुआ है। चौधरी निसार अली खान ने इन्हें भी बहुत टफ टाइम दिया और इनके जो भाई हैं एक उन पर भत्ताखोरी, जमीनों पर कब्जे और कत्लो गारत के इल्ज़ामात थे और चौधरी निसार अली खान ने अपनी वजारत दाखिला के दौर में इनके भाई पर हाथ डाला और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे फेंकवा दिया। जिस सियासी शख्सियत का हमने आपसे जिक्र किया उनका नाम हाजी नवाज खोखर है और उनके जिस भाई को चौधरी निसार अली खान ने जेल की सलाखों के पीछे भिजवाया उनका नाम
ताजी खोखर था। और इस वक्त हाजी नवाज खोखर के जो साहबजादे हैं मुस्तफ़ा नवाज खोखर, वो अपनी क्रीज से निकलकर कुछ अजीब नौयत के चौके छक्के मार रहे हैं और इसकी वजूहात क्या हैं वो भी आपको बताते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि हाजी नवाज खोखर और उनके जो भाई हैं ताजी खोखर, उनका हाल ही में इंतकाल हुआ है। तो मुस्तफ़ा नवाज खोखर के बारे में हम आपको बताएं कि उनका ये कहना है कि हमारी जो पार्टी है यानी पीपल्स पार्टी, इसको बाप यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी से अपना अपोजिशन लीडर मुंतखब करवाने के लिए वोट नहीं लेना चाहिए था। और हमने जिन सूबों में अवामी हमायत खोई है उनका इशारा ख़ास तौर पर पंजाब की जानिब था, क्योंकि जानने वाले जानते हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की प्रेजेंस इस वक्त ना होने के बराबर है। तो उनका कहना था कि जिन सूबों में हमने अपनी अवामी हमायत खोई है उसकी वजूहात तलाश करनी चाहिए और इस वक्त पावर पॉलिटिक्स के बजाय हमें अवामी सियासत को तरजीह देनी चाहिए। यानी बजाय इसके कि हम ताकतवर हलकों से कोई राब्ते करें और कोई पावर पॉलिटिक्स करें, हमें मज़ाहमत की सियासत करनी चाहिए। और मुस्तफ़ा नवाज खोखर के बारे में हम आपको बताएं कि हमारे ज़राए का ये कहना है कि वो इस वक्त नून लीग में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुसद्दिक मलिक जो नून लीग के सेनेटर हैं वो मुस्तफ़ा नवाज खोखर के करीबी दोस्त हैं और उनके ज़रिए से कुछ अहम नौयत की राब्ताकारी भी हुई है। और मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो हैं वो मुस्तकबिल की जो सियासत है उसमें इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून का एक अहम चेहरा बन सकते हैं। 2024 तक तो जाहिर है कि वो पीपल्स पार्टी के टिकट पर सेनेटर बरकरार रहेंगे। अब वापस आते हैं कि एक अहम इदारे के 10 अफसरान कैसे गायब हुए और उनकी जो लोकेशंस हैं यानी वो जिस जगह पर गायब हुए उन लोकेशंस का कैसे पता चलाया गया और इस हवाले से नक्शों के मुतल्लिक भी किस नौयत के इंकशाफात हुए हैं। तो आपको बताएं कि जब इन 10 अफसरान की लोकेशन का पता चलाने की कोशिश की गई तो सबसे पहला काम यह किया गया कि पीटीए से कहा गया कि वो इस मामले पर तकनीकी मावनत फराम करे, क्योंकि पीटीए पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा है जो तमाम मोबाइल फ़ोन कंपनीज जो हैं उनको रेगुलेट करता है। उसके बाद जितने भी फ़ोन टावर्स थे यानी मोबाइल फ़ोन टावर्स थे उस एरिया में जहां इनकी लोकेशन ट्रेस हुई वहां से डेटा लिया गया। इन अफसरान के जो मोबाइल सिग्नल थे उनकी लोकेशन चेक की गई। ये चेक किया गया कि आखिरी मर्तबा इन्होंने किस मकाम से किसको कॉल की थी और इन्हें किस जगह से किस नंबर से किस नौयत की कॉल्स आई थी और इस पूरे मामले पर जियो फेंसिंग भी करवाई गई। इस तरह एक पूरी रिपोर्ट मुरतब की गई और उस रिपोर्ट में कुछ सनसनीखेज नौयत के और हैरान कुन नौयत के इंकशाफात किए गए। इस हवाले से जो रिपोर्ट बाकायदा मुरतब की गई है और जमा भी करवाई गई है उसमें क्या इंकशाफात किए गए हैं उसके 3 मुख्तसर नुकात और जो अहम तरीन नुकात हैं वो भी आपको बता देते हैं। तो इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हमने पीटीए से राब्ता किया और उनसे जो हमने लोकेशंस हासिल की और जिस तरह से जियो फेंसिंग करवाई गई उसके बाद पता चला कि जो 10 प्रिजाइडिंग अफसरान थे उनकी जो लोकेशन है वो एक मशकूक जगह पर ट्रेस हुई। यानी ये पता चला कि वो एक मशकूक जगह पर पाए गए। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया कि ये जो अफसरान हैं यानी ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं जिनका ताल्लुक NA-75 डस्का बाय इलेक्शन से था, ये जब आरओ ऑफिस में वापस आ रहे थे तो इन्होंने आरओ ऑफिस में वापस आने के लिए जानबूझकर एक लंबा रास्ता अख्तियार किया और इनकी जो मशकूक लोकेशन है उसको भी बाज़ाब्ता तौर पर रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। और ये जो रिपोर्ट है ये इलेक्शन कमीशन ने पीटीए से तकनीकी मावनत हासिल करके
तमाम जो डेटा है वो इकट्ठा करके बाज़ाब्ता और बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी है। और इस मामले में अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने यह कहा था कि जब ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हुए थे तो उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के जो दीगर आला अफसरान हैं उन्होंने पंजाब की जो इंतज़ामी मशीनरी थी, जिनमें आईजी पंजाब शामिल थे और चीफ सेक्रेटरी भी शामिल थे, उनसे राब्ते किए थे और उनसे कहा था कि ये जो लापता हुए हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इनके बारे में कोई मालूमात फराहम की जाएं। लेकिन उस वक्त आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी ने इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस मामले पर कोई जवाब नहीं दिया था। अब आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से एक जो फैसला हुआ था उस फैसले में जो अहम अपडेट है उससे भी आगाह करते हैं। और जनरल बाजवा का ये जो फैसला था, इसके मुतल्लिक मीडिया पर भी बहुत डिबेट हुई, इसके मुतल्लिक आर्टिकल्स लिखे गए, इसके मुतल्लिक कॉलम्स लिखे गए और जो थिंक टैंक्स हैं उनमें भी जनरल बाजवा के इस फैसले पर बहुत ज़्यादा बहस मुबासा भी हुआ। और इस हवाले से अब एक अहम पेशरफ्त भी हुई है और वो पेशरफ्त ये है कि जनरल बाजवा और पाक भारत जो अस्करी क़यादत है उसके दरमियान जो एक खामोश सफारतकारी हुई और उस सफारतकारी के नतीजे में ये कहा गया कि अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन के लिए एक फार्मूला तय पा गया है और एक रोड मैप जो है वो बना लिया गया है, जिसमें यूएई ने भी बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। और तासुर ये बनाया गया कुछ हलकों की जानिब से कि शायद पाकिस्तान ने कश्मीर पर कोई कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, लेकिन दफ्तर खारजा ने इस हवाले से एक बहुत ही अहम नौयत का बयान जारी किया है। और दफ्तर खारजा का कहना यह है कि ये जो एक रोड मैप की खबरें हैं कि अमन के लिए एक फार्मूला बनाया गया है, ये खबरें और ये इतलात अपनी जगह, अमन की ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन किसी को ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि रियासत पाकिस्तान ने, अफवाज पाकिस्तान ने या हुकूमत पाकिस्तान ने कश्मीर पर जो पाकिस्तान की पॉलिसी रही है उसमें कोई तब्दीली की है या पाकिस्तान अपनी पॉलिसी से या मौक़िफ़ से कुछ पीछे हटा है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।